हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके व्यापम के एग्ज़ाम में पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, व्यापम के एग्ज़ाम में पहले आए हुए प्रश्न हैं, तो ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि व्यापम में किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से जो है पूछे जा रहे हैं। आप लोग जो है व्यापम के पैटर्न को समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो क्लास है व्यापम के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो कि अभी आगामी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका फूड इंस्पेक्टर हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, पटवारी के एग्ज़ाम हो गया। तो हम लोग यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी जो है अपने तैयारियों की। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि फूड इंस्पेक्टर में भी 20 नंबर के प्रश्न आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फूड इंस्पेक्टर के लिए। और ये पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए तो जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। ठीक है, तो पहले जो है फूड इंस्पेक्टर में 10 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं फूड इंस्पेक्टर के उसमें 20 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए ये जो कंप्यूटर वाला सेशन है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो है हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप लोग जो चाहें तो अगर आप पीएससी की तैयारी करें तब भी ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड कर दिया करता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो इस नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो जब वहाँ नहीं जुड़ जाता है तो सब जो है प्रश्न का मायने ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए। नॉन इम्पैक्ट जिसमें जो है इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब पेज को प्रिंट किया जाता है तो इम्पैक्ट यानी कि चोट, इम्पैक्ट का मतलब है चोट, तो नॉन इम्पैक्ट जिसमें चोट नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर भी देते चल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेजी व्हील। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट नॉन इम्पैक्ट है, लेजर नॉन इम्पैक्ट है, थर्मल नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर डेजी व्हील जो है नॉन इम्पैक्ट नहीं है। इसमें प्रिंट करने से चोट पहुँचता है पेज को। ठीक है, चोट करके इसमें प्रिंट किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे प्रोग्राम में जुड़ जाता है, तो यहाँ पर वायरस से रिलेटेड प्रश्न है। तो कंप्यूटर में वायरस एक इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, तो वायरस और एंटीवायरस को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके टारगेट प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स या फिर बैकडोर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो कि दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, याद रखिएगा ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो खुद ही दूसरे प्रोग्राम के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट है, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबाना पड़ता है? ठीक है, कौन सी की का प्रयोग करना पड़ता है? एस्केप की, एंटर की, होम की या फिर पेज अप? तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको जो है कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ पोर्शन को याद रखने के लिए कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली उस चीज़ को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी जो ऑप्शन है उसका यूज़ करके आप लोग कंप्यूटर में देखिएगा, और बहुत सारे प्रश्न की से भी पूछे जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करने से बनता है। ठीक है, तो कर्सर को टेक्स्ट की लाइन के शुरू में, जैसे कि ये जो लाइन होती है, ठीक है, लाइन में अलग अलग जब हम टाइप करते हैं तो ये पूछा जा रहा है कि किसी एक लाइन के स्टार्टिंग में आपको कर्सर को लाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ेगी? ऑप्शन है एस्केप, एंटर, होम, पेज अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा होम। ठीक है, ये होम की होता है, एक होम की होता है जो है आपके कीबोर्ड में, तो उस की को दबाने से लाइन के स्टार्टिंग में जो है कर्सर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे यूज़र द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है? अगर कोई दूसरा यूज़र है जो अपनी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन देकर कंप्यूटर यूज़र जो है दूसरे कंप्यूटर यूज़र की गुप्त इन्फॉर्मेशन, गुप्त जो डाटा होती है उसको चुराना जो है, प्राप्त करना क्या कहलाएगा? स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, बगिंग। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो है पिछले महीने के हुए एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। क्या कहलाएगा? वो फिशिंग कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CPU एवं बाह्य मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान सिंगल ट्रांजैक्शन को खलस्थान कहा जाता है। ठीक है, CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? IO साइकिल, डाटा यूनिट, बस साइकिल या फिर बीट नोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बस साइकिल। क्या कहा जाता है? बस साइकिल इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 7, क्रोम, विंडोज विस्टा या फिर यूनिक्स, कौन इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क्रोम। ठीक है, क्रोम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आएगा। इनमें से एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? डेटा इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, संग्रहण या फिर विश्लेषण। कौन कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है? इनपुट नहीं है कि प्रोसेसिंग नहीं है या फिर संग्रहण नहीं है या फिर विश्लेषण नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण, एनालाइज। वो जो है विश्लेषण नहीं करता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करता है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करके रखता है, लेकिन विश्लेषण नहीं करता। हम जो भी प्रोग्राम उसमें इनपुट करते हैं वो उसका प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, वो उसमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर एक ह्यूमन बीइंग के पास विश्लेषण करने की क्षमता होती है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है जो कि संग्रहण, प्रोसेस और इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर TIFF का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिए जा सकते हैं और उसको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। TIFF का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टेक्स्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये हो जाएगा TIFF का जो है पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर जो है प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए पूछा जा रहा है। ब्लूटूथ, ASL, राउटर, DSL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा DSL। ठीक है, इसको याद रखिएगा। DSL जो है डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित जो है कर सकता है। निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? गूगल का सॉफ्टवेयर स्केचअप, जीमेल, गूगल अर्थ, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्केचअप। स्केचअप जो है गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जीमेल और गूगल अर्थ जो है गूगल का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एक खालिस्तान है। गूगल क्या है? वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वेब सर्वर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स के द्वारा, लेजर प्रिंटर के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा, इंकजेट प्रिंटर के द्वारा। सर्वोत्तम यानी इन चारों में से सबसे अच्छी ग्राफिक किसके द्वारा जो है बनाई जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर का यूज़ जो है एक तरह से ग्राफिक्स के लिए ही यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर VGA का पूरा नाम बताना है आपको। VGA क्या होता है? ये जो है कंप्यूटर में एक इंपॉर्टेंट टर्म है VGA। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे इसका राइट आंसर हो जाएगा VGA का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भंडारण माध्यम, किस स्टोरेज मीडिया में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता है? किसमें सबसे अधिक स्टोरेज होता है? HVD, ब्लू-रे, DVD या फिर CD? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा HVD। ठीक है, HVD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और HVD में ही सबसे इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है भंडारण क्षमता यानी कि डाटा स्टोरेज होता है। तो इस तरह से स्टोरेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप लोग स्टोरेज को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिलिका, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है कंप्यूटर से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उबंटू। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उबंटू। ठीक है, उबंटू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ओपेरा, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों जो हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। ठीक है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम प्रणाली निम्न प्रणाली में लिखी जाती है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो ये जो है
इस प्रणाली को भी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या होता है, इससे आपको जो है परिचित होना है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु जो है शॉर्टकट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट, यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप लोग चला रहे हैं तो वहाँ पर 2 शीट आपकी वर्कशीट खुली हुई है, तो दोनों के बीच अगर आपको स्विच करना है, एक से दूसरे में जाना है, तो कौन से शॉर्टकट का की का यूज़ करेंगे। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं लिया गया है, इस वजह से व्यापम के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया है। तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। गूगल, रिम, सिम, माइक्रोसॉफ्ट, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा सिम, SIM। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है। काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है। रैम, हार्ड डिस्क, बायोस या फिर इनमें से कोई नहीं। जब स्विच ऑन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी जो है एक्टिव हो जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी, तो बायोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, BIOS। ठीक है, बायोस यहाँ पर जब स्विच ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस एक्टिव होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज के इस जो है सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं और जो कि व्यापम का जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है और इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।